वासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मेरा साथ है विवेक नवम जो सर है, यहाँ के एमएलए है दुईमुख का। सर का वाइफ का साथ में यहाँ पे इंग्रज हूँ। अब मैडम नमस्ते। नमस्ते। 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब देगा देशवासियों को। पहला क्वेश्चन है, विवेक सर का जब मैंने इंटरव्यू लिया था, आपका एक बहुत अच्छा चीज़ ने विवेक सर देशवासियों को बताया कि मैं अच्छा। अपना वाइफ का वजह से वो उसमें मैं आ पाया है। आप क्या बोलेगा? ये तो उनकी बात है, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये उनका प्यार और बड़प्पन है। हाँ हाँ। नहीं तो वो बहुत डिज़र्व करते हैं। यस एग्जैक्टली। क्योंकि अगर वो डिज़र्व नहीं करते तो मैं जितना भी चाहूँ क्या फ़ायदा है। यस एग्जैक्टली। वो लोगों के लिए बहुत सही आदमी है, और नेता का जो भी गुण है उनमें है। हाँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि उनको आना चाहिए। मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विवेक सर का आपको कौन सा गुण हो सबसे आपको अच्छा लगता है? मुझे तो उनका सब कुछ अच्छा सब गुण अच्छा लगता है। बेटा और एक सवाल है, अरुणाचल का बारे में देशवासी को क्या बोलना चाहेगा आप? सभी से यही कहना चाहती हूँ कि ये एक तरह से वर्जिन फॉरेस्ट है। Yes. आपको यहाँ अच्छा लगेगा। जिन लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, या फिर और भी जो है वो सब से अगर थोड़ी सी आप निजात पाना चाहते हैं, थोड़ा देखिए उनका कहा वाला तो इधर ही आ गया। ओके मैडम बोलिए। तो उनसे थोड़ी देर के लिए अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो यहाँ जंगल घूमने आ सकते हैं। अगर आप अरुणाचल आएंगे तो यहाँ पे कोई बड़ा बिल्डिंग देखने को मिलेगा या ऐसा नहीं है, नेचुरल चीज़ें मिलेंगी आपको। जंगल, मुझे जंगल अच्छा लगता है। असम एंड अरुणाचल क्या बोलने चाहेगा? असम और अरुणाचल भाई भाई है, एक बीच में झगड़ा भी होता है ना? वो तो हर जगह, वो प्यार वो हर जगह होगा। आपके हमारे घर के आसपास के जो पड़ोसी है ना, हाँ। उनमें भी वो पड़ोसी की जो झगड़े चलते हैं ना, हाँ। उसको आप नफरत नहीं बोल सकते। वो नेचुरल चीज़ें हैं। Yes, exactly. एवरी स्टेट का जो वो बाउंड्री एरिया में छुटपुट चीज़ें चलती रहती है, लेकिन ये दुश्मनी नहीं है। हाँ यस एग्जैक्टली मैडम। और उसके बारे में अभी आप लोग का जो दिया होगा तुम्हारे, हाँ मैडम मेरा और एक मैं आपसे सवाल है, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हो गया है ना, उसमें तो आप भी देखा होगा, हम लोग भी देखा है, बहुत एक टफ था ये इलेक्शन। बहुत सो उसमें आप लोग का जो आदमी का बहुत प्यार भी मिला है, आप लोग ने बहुत सारा लोगों का प्यार मिला है, जो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना मैडम। लोगों का प्यार जो है, एक नंबर तो जो कैंडिडेट है उनकी क्वालिटी को देखा। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि दोईमुख के लोगों ने इस बार एक पढ़े लिखे आदमी को चुनना चाहते थे। अब पढ़े लिखे का मतलब जो अनपढ़ होता है वो खराब होता है ये नहीं बोल रही हूँ। यस। अनपढ़ होता है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन और जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ पढ़े लिखे तो आपके पास बहुत सारी जानकारियाँ हो सकती है, लेकिन समझदारी में बहुत कम भी हो सकती है ना। यस। पर इस नेता में यहाँ की जनता ने ऐसी चीज़ें देखी कि ये बहुत जानकार वाला भी है और बहुत स्मार्ट भी है, बहुत समझदार भी है। तो ऐसे नेता को चुनना चाहिए। ऐसा उन्होंने नेता चुना, और इसके लिए इन्होंने जान लगा दी। हमारे जितने भी वर्कर्स थे, इनके जो सपोर्टर थे ना, हार्डकोर सपोर्टर्स, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत जो छोटा मोटा जो खर्च वगैरह होता था वो अपने पॉकेट से निकाल कर खर्च करके इनको जिताने के लिए काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आप किसी को बनाने के लिए 1 रुपया भी अगर आप खर्च करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और लोग तो हज़ारों में खर्च कर रहे थे ना। तो मुझे लगता है कि ये उन लोगों ने इस आदमी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। उनको लगा होगा कि ये हमको लीड कर सकते हैं, इसीलिए जान लगा दिया। तो इतना प्यार मिला, और ख़ास तौर से यहाँ की महिलाओं ने, पुरुषों ने तो किया ही किया है, वो तो शुरू से कर ही रहे थे, लेकिन महिलाओं में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा जिस ईमानदारी, जो सपोर्ट, जो डेडिकेशन, और उसके बाद जो प्यार, इतनी मार्जिन से भी जीता है ना सर ने। बहुत धूप, बारिश,
इन सब की परवाह नहीं करके महिलाओं ने अपने घर से सब्जियां और जंगल से लकड़ी जो कुछ हो सकता है वो सब ले करके यहाँ पे टोकरी में भर भर के गीत गाते हुए जो हमको यहाँ सपोर्ट करने आए थे ना, तो उस वक्त जितने भी हम लोग मेहनत कर रहे थे, बदन में जितनी भी कमजोरियाँ थी आ गई थी, उनका प्यार देख करके हम लोग और बहुत ज़्यादा एनकरेज हो जाते थे। और ये हर नेता को नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। और ये उनका भरोसा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब महिलाओं ने भी अपने बच्चों को पीठ में लाद लाद के इतनी गर्मी में बेहोश भी हो गए, मैंने ऐसा बहुत देखा। हाँ, बीमार भी पड़ गए ना इतनी धूप में, हमारे घर में पैदल चल चल कर आए थे ना। तो मुझे लगता है कि ये उनका भरोसा था। उनको लगा कि ये आदमी उनके सुख दुख को देख सकेंगे, उनके लिए काम करेंगे, और उनकी उम्मीदें, उनके सपने इस आदमी के साथ जुड़े। तो इसलिए मेरा और भी मतलब ये हो गया कि इनके प्यार को हम कैसे वापस दे सकते हैं। ये 2000 अभी तो जो आप लोग का जो 5 इयर्स, उसका बाद फिर 2029 से आप लोग का अभी कोई प्लानिंग जो आपका क्या सोचा है, मतलब 2029 के लिए? एक बार आदमी मैदान में उतर जाता है तो फिर हमेशा आने के लिए सोचते हैं। और अगर ये अच्छा काम करते हैं तो जनता जो है, जनता के हाथ में है। हम लोग तो जनता दरबार में है। जनता ही भगवान है, उनकी सेवा में हम हैं। और अगर हम अच्छी सेवा करते हैं तो वो रोज चुनेंगे, नई सेवा करते हैं तो वो बदल डालेंगे। ये उनके ऊपर है। अभी मेरा और एक क्वेश्चन है आपसे अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स का बारे में क्या बोलने चाहेगा? अभी जो जैसे बीजेपी सरकार, आप उसके बारे में क्या बोलने चाहेगा? मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नहीं है, बट पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए बट आपका नजर में, मेरे नज़र में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मैं डेमो के लिए एक एमएलए चुनवाना चाहती थी, उनके लिए जान लगा दी। बाकी मैं देश दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। यस एग्जैक्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम लोग का अनुष्ठान, हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हुआ। आने का दिन में मैं इंग्रज फिर से आऊँगा आप लोग के लिए नया अनुष्ठान लेके। लेकिन इंग्रज का जो चैनल है, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करने ना भूले, तभी जीवन का बात में आगे बढ़ पाऊँगा। मैडम, आप देशवासियों को कुछ बोलने चाहेगा? देशवासियों को यही कहूँगी कि अच्छे नेता चुने, क्योंकि आप तो पॉलिटिशियन के घर आए हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे नेता चुने, ईमानदार नेता चुने, जो बोलता है वो पूरा करता है। ऐसे लोगों को चुने और अपना देश सेवा ही यही है। exactly. अगर आप सही आदमी को चुनते हैं, देशभक्ति यही है। थैंक यू।